क्या आपने कभी यह सुना है कि दूध का उपयोग करने से पशुओं के साथ हिंसा होती है? मतलब यह मान लिया जाता है कि दूध ही वह मुख्य कारण है जिसकी वजह से पशुओं को पैदा किया जाता है और बाद में उनका मांस बाजार में बेचा जाता है। और यहीं पर अक्सर हम उलझ जाते हैं, क्योंकि जब कोई विचार करुणा, नैतिकता और आध्यात्मिकता की भाषा में सामने आता है, तो उसे हम बिना गहराई से जांचे ही सच मान लेते हैं। तो इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि दूध के कारण पशुओं के साथ हिंसा होती है। यह सोच आखिर कहाँ अधूरी रह जाती है। नमस्कार, कंफ्यूजन से क्लैरिटी के लिए आप गुरु की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जब बात दूध की आती है, तो दूध और दूध से बनी चीज का उपयोग लगभग हर घर में किया जाता है। दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन, ये सब ऐसी चीजें हैं जो हमारे रोजमर्रा के खान पान का हिस्सा है। लेकिन खुद को वीगन बताने वाले कुछ लोग इन चीजों का उपयोग करना सही नहीं मानते। वे कहते हैं कि दूध का उपयोग वास्तव में पशुओं के साथ हिंसा है। उनका कहना है कि पहले तो पशु को जबरदस्ती पैदा किया जाता है और जब तक पशु दूध देता है तब तक उसे पाला जाता है। लेकिन जब वह दूध देना बंद कर देता है तो फिर उसे कसाई खाने भेज दिया जाता है, जहां से उसका मांस बाजार में बेचा जाता है। इसी कारण वे कहते हैं कि दुनिया में एक दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है कि जिस अनुपात में दूध का उत्पादन बढ़ रहा है और जिस अनुपात में डेयरी उद्योग फैल रहा है, तो उसी अनुपात में मांस का बाजार भी बढ़ रहा है। यानी जब पशुओं को बड़ी संख्या में दूध के लिए पैदा किया जाता है, तो अंत में उन्हीं पशुओं का एक बड़ा हिस्सा मांस उद्योग की सप्लाई बन जाता है। इसलिए उनके अनुसार डेयरी उद्योग और मांस उद्योग अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही व्यवस्था के दो हिस्से हैं। इसी कारण वे कहते हैं कि जब हम दूध या दूध से बनी चीजें खरीदते हैं, तो हम केवल दूध नहीं खरीद रहे होते, बल्कि अनजाने में हम उस पूरे सिस्टम को समर्थन दे रहे होते हैं जो मांस उद्योग को भी चलाता है। इसलिए उनके अनुसार दूध का उपयोग करना अप्रत्यक्ष रूप से पशु हिंसा में भाग लेना है। और यहीं से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि अगर लोग दूध और डेयरी उत्पादों का सेवन करना बंद कर दें, तो पशुओं को जबरदस्ती पैदा करने और पालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब पशुओं को बड़ी संख्या में पैदा ही नहीं किया जाएगा, तो फिर उनके मांस की सप्लाई भी बाजार में नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए वे कहते हैं कि अगर सच में पशु के साथ हो रही हिंसा को रोकना है, तो सबसे पहले हमें दूध और दूध से बनी चीजों का उपयोग बंद करना होगा। अब सुनने में तो यह बात बड़ी सुंदर, संवेदनशील और नैतिक लगती है, क्योंकि इसमें पशु के प्रति करुणा की बात की जाती है, उनकी पीड़ा को कम करने की बात की जाती है। और सच कहें तो यह बात सुनकर बहुत से लोगों को नैतिक और आध्यात्मिक संतोष मिलता है और एक एहसास भी पैदा होता है कि अगर मैं दूध का उपयोग नहीं करूंगा, तो मैं पशु के साथ होने वाली हिंसा में भागीदार भी नहीं बनूंगा। यानी यह विचार एक तरह से नैतिकता, संवेदनशीलता और आध्यात्मिकता का प्रतीक बन जाता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण और बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि क्या सच में दूध का उपयोग बंद कर देने से मांस के लिए पशु का कटना बंद हो जाएगा? क्या सच में दूध छोड़ देने से पशुओं की हिंसा रुक जाएगी? या फिर सच में दूध उत्पादन ही मांस उत्पादन का आधार है? तो चलिए इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। तो बात यह है कि जब यह माना जाता है कि दूध के कारण पशु के साथ हिंसा होती है, तो फिर स्वाभाविक रूप से एक गंभीर सवाल खड़ा होता है कि मुर्गा कौन सा दूध देता है जो उसके साथ हिंसा होती है? ऐसे ही सुअर कौन सा दूध देता है? मछली कौन सा दूध देती है? और भेड़ और बकरा कौन सा दूध देते हैं जो उनके साथ हिंसा होती है? आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला मांस है चिकन, पोर्क, सी फूड और मटन। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुर्गी, बकरा, सुअर और मछली तो दूध ही नहीं देती, तो जाहिर सी बात है कि इनका दूध पीने का सवाल भी नहीं उठता है। अब अगर हिंसा का कारण दूध है और दूध का उपयोग बंद करने से हिंसा रुक सकती है, तो फिर मुर्गा, बकरा, सुअर, भेड़ और मछली के साथ तो हिंसा होनी ही नहीं चाहिए। पर फिर भी दुर्भाग्य से दुनिया भर में सबसे ज्यादा हिंसा इन्हीं के साथ होती है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में लोग इनका मांस खाते हैं। हर साल दुनिया भर में अरबों मुर्गियां केवल मांस के लिए पैदा की जाती हैं, पाली जाती हैं और फिर काट दी जाती हैं। और यही तरीका भेड़, बकरी, मछली और सुअर के साथ भी अपनाया जाता है। और इनमें से ज्यादातर पशु कभी दूध के लिए पाले ही नहीं जाते। इसलिए जब हम इन उदाहरणों को देखते हैं, तो यह बात पूरी तरह जम ही नहीं पाती कि हिंसा का कारण दूध है, या दूध बंद करने से हिंसा रुक जाएगी, या फिर दूध उत्पादन ही मांस उत्पादन का आधार है। अब मान लीजिए कि पशुओं की जान बचाने के लिए करुणावश आप यह निर्णय ले लेते हैं कि आप दूध का उपयोग नहीं करेंगे।
तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या आपके दूध छोड़ देने से दुनिया के बाकी लोग भी मांस खाना बंद कर देंगे? आप जरा इस बात को ध्यान से समझिए कि लोग मांस इसलिए नहीं खाते कि आप दूध पीते हैं, बल्कि लोग मांस इसलिए खाते हैं क्योंकि मांस उनके खान पान का हिस्सा है। यानी पशु इसलिए नहीं काटे जाते कि कोई दूध पी रहा है, बल्कि इसलिए काटे जाते हैं क्योंकि मांस की मांग मौजूद है। और जब तक मांस की मांग है तब तक मांस खाया जाता रहेगा। तो फिर चाहे आप दूध का उपयोग करें या ना करें। वैसे भी दूध का उपयोग तो केवल आपने बंद किया है, लेकिन मांस खाने वालों ने मांस खाना बंद थोड़ी किया है। इसलिए आपके दूध छोड़ देने से मांस की मांग पर कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता। और यहीं पर यह गंभीर सवाल खड़ा होता है कि अगर मांस की मांग बनी ही रहती है और आप दूध छोड़ देते हैं, तो फिर उन पशुओं का क्या होगा जिन्हें आज दूध के लिए पाला जा रहा है? तो संभावना यही है, मांस की मांग के कारण उन गायों और भैंसों को भी भविष्य में मुर्गे, बकरे, सूअर और मछली की तरह सीधे ही मांस के लिए पाला जाए। और जब किसी पशु को केवल मांस के लिए पाला जाता है, तो उसका उद्देश्य केवल एक ही होता है कि जितना जल्दी हो सके उससे अधिकतम मांस मिले। इसलिए ऐसे पशु को इस तरह पाला जाता है कि वे जल्दी बड़े हों और जल्दी काटे जा सके। यानी अगर दूध का उपयोग बंद कर दिया जाए, तो फिर इससे पशु को पैदा करना बंद नहीं होगा, बल्कि मांस की मांग के कारण पशु के साथ होने वाली हिंसा की गति और भी ज्यादा तेज हो सकती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें, तो जब कोई पशु दूध दे रहा होता है, तो कम से कम वह तब तक जीवित रहता है जब तक वह दूध दे रहा होता है। यानी एक तरह से दूध ही वह मुख्य कारण है जिसकी वजह से उसकी जान वर्षों तक बची रहती है। सरल शब्दों में, दूध के उपयोग के कारण पशु वर्षों तक जीवित रहते हैं, जबकि इसके विपरीत पशु जल्दी काट दिए जाते हैं। और जब यह पहलू सामने आता है, तब तक गहरा सवाल खड़ा होता है कि क्या आप दूध का उपयोग करके पशुओं को जल्दी मरने से रोक रहे हैं, या फिर दूध छोड़कर अनजाने में ही उनके जल्दी मरने का रास्ता खोल रहे हैं। और इसी कारण यहाँ आकर दूध और दूध से बनी चीजों को छोड़ने में कहीं ना कहीं अधूरापन महसूस होने लगता है। अब अगर आपको ऐसे सवालों को गहराई से समझना अच्छा लगता है, तो आप चाहें तो हमारी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि बहुत कुछ सुनने समझने के बाद भी जीवन को लेकर कुछ सवाल बाकी रह जाते हैं, तो ऐसे समय में चीजों को थोड़ा और गहराई से समझने की जरूरत महसूस हो सकती है। अब अगर आप और गहराई से समझना चाहते हैं, तो अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर हमारे ऑनलाइन सेशन से भी जुड़ सकते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपको कोई नई समझ दी हो, तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कंफ्यूजन से क्लैरिटी की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।